दोस्तों आप देख रहे हैं एमबी लाइव और एमबी लाइव आपको दिखा रहा है कस्बा जहांगीरपुर से एक ऐसा बिजली घर जहां हमेशा वो सुर्खियों में रहता है। और आज फिर आपको बिजली घर से दिखा रहे हैं कस्बा जहांगीरपुर से। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता, भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ता, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां भट्टी चल रही है और सब्जी बन रही है। क्या यहाँ कोई भंडारा होने वाला है? क्या होने वाला है हम आपको दिखाएंगे। यहाँ जनता की समस्याएं हैं और जनता अपनी समस्याओं को लेकर आज यहाँ बैठी हुई है और बीच में बंधक बने हुए हैं जेई साहब, और यहाँ पर पुलिस प्रशासन की टीम भी है ताकि किसी प्रकार का कोई विवाद ना हो। आखिर ऐसा क्या मामला रहता है इस बिजली घर पर कि आए दिन यहाँ पर धरने होते हैं, जनताओं की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अभी एक सप्ताह नहीं हुआ है, तीसरे चौथे दिन यहाँ पे महिलाएं थी जिनकी समस्या आई थी लाइट को लेकर, और यहाँ पर महिला 7 बजे आ गई थी। जो महिलाएं घर में खाना बनाती हैं, बुजुर्ग थी, वो अपने बच्चों को भी खिलाती हैं, लेकिन उन्हें बिजली घर पर आना पड़ा। आखिर क्या चल रहा है विद्युत विभाग में? जहाँ भी जाते हैं देखते हैं विद्युत विभाग में वहीं ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। किसी का 10 महीने का 48,000 का बिल बना दिया जाता है, तो किसी का 10 महीने का 50,000 का बिल बन रहा है, किसी से 20,000 रुपये ले लिए जाते हैं, किसी से 25,000 रुपये ले लिए जाते हैं। जिस प्रकार की एमबी लाइव के सामने समस्याएं आ रही हैं, लोगों की समस्याएं हैं कि हमसे इतना पैसा लिया गया है, लेकिन उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। और एमबी लाइव के चैनल पर कमेंट भी बराबर आ रही है लोगों की दूर दूर से कि हमारी भी समस्याएं हैं, कहीं लाइनमैन गड़बड़ कर रहे हैं तो कहीं आला अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता की नहीं हो रही है। एक ऐसा संगठन भारतीय किसान यूनियन भानु जो जनता की समस्याओं को लेकर जनता की मदद करता है और आज यहाँ बैठा है। रात्रि के लगभग 9 सवा 9 बज चुके हैं और बिजली घर जहांगीरपुर पर बैठा हुआ है। जी, जानना चाहेंगे क्या समस्या है आपकी? आज से लगभग 3 महीने पहले मैंने फुल कॉस्ट में कनेक्शन कराया है। मेरे को तार खंभे मिल गए, आज तक मेरे को लाइन ही नहीं खींची है, जबकि इन्होंने प्रावधान दिया था, बोलो किसान ही लाइन खींचेगा, किसान की जिम्मेवारी होती है। मतलब ठीक है साहब, किसान की जिम्मेवारी है, मगर किसान की ये भी तो जिम्मेवारी, विद्युत विभाग की ये भी तो जिम्मेवारी होती है। अगर कोई चार दीवारी के अंदर ट्रांसफार्मर को रखने के बाद में चोरी करता है, विभाग वहाँ पे जाके पकड़ता है, तो क्या विद्युत विभाग की ये जिम्मेवारी नहीं बनती है कि उस ट्रांसफार्मर को चार दीवारी से बाहर निकाल ले? जब विद्युत विभाग ने मीटर घर के बाहर लगा दिए तो ट्रांसफार्मर किसी के घर के अंदर क्यों रह सकता है? जी, उसने चार दीवारी के अंदर रख रखा है, बोल रहा है कि मेरी आबादी है, आबादी में चार दीवारी के अंदर विद्युत विभाग का ट्रांसफार्मर कैसे रह सकता है? जबकि ट्यूबवेल के लिए कनेक्शन लिया उस आदमी ने, आज वो उससे अपना पूरा प्लांट चला रहा है रोडी बदरपुर का। आखिरकार कितनी चोरी करवाएंगे? विद्युत विभाग कितनी चोरी करवाएगा? आज भी सरेआम वो चोरी कर रहा है। तो दोस्तों जानना चाहेंगे जे हिसाब से जिस प्रकार के आरोप लग रहे हैं कि एक ट्रांसफार्मर चार दीवारी के अंदर है और उससे चोरी की जा रही है, वह मामला जे हिसाब के संज्ञान में है या नहीं है, तो इस प्रकार की भी जानकारी लेंगे। तो यहाँ और भी हैं। जी हाँ, आपकी कुछ समस्याएं आ रही थी, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये है जी, दाढ़ी पकड़ के हिलाई और मुँह को उल्टी सीधे बोलो जी, उल्टा सीधा बोलो जी। आपकी दाढ़ी में क्या नोट थे जो हिलाए जा रहे थे? हाँ, लोट नहीं, नौकर के पकड़ रही, मैंने नौकर भी है, बिजली दे, किसान परेशान है, पौध सूख रही है धानन की। किस बात को लेकर आपकी दाढ़ी हिलाई थी? किस बात को लेकर? यही बात पे हिलाई कि मैंने नौकर दी, मैं इनको बिजली दे, इनकी पौध सूख रही धानन की, यही बात पर तू कौन हो? दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं लगभग 75 साल उम्र है, बुजुर्ग हैं, सम्मानित हैं, जो आरोप लगा रहे हैं जय साहब के ऊपर कि मेरी दाढ़ी को पकड़कर हिलाया गया, और देख रहे हैं दाढ़ी के बाल पूरे भूरे हो चुके हैं, सफ़ेद हैं, और ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि उनके साथ ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुजुर्ग हैं और आदरणीय हैं और एक मार्गदर्शक होते हैं बुजुर्ग, उनके साथ किसी प्रकार की इस प्रकार की हरकतबाजी नहीं होना चाहिए। जी, आपकी क्या समस्या है? जी यही है जी, बिजली की समस्या है। पिछले महीने बिल भर दिया था पूरा, और इस महीने का 1882 रुपये फिर दे दिया, जबकि बता रहे हैं कि सरकार से छूट भी आ रही है। और 20 साल पुराना कनेक्शन है और उसमें सुरेंद्र सिंह के नाम से कनेक्शन था जी। और जब से ये इन्होंने रसीद काटने शुरू करी कंप्यूटर से, तो उसमें यू की जगह वी कर दी है। अब कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है रसीद लगाने के लिए तो आधार कार्ड में तो सुरेंद्र सिंह है और उसमें यू की जगह वी कर दी है। उसके लिए 3 चक्कर काट चुके हैं एम्बुलेंस, और यहाँ भी चले गए जेवर भी, और कोई सुनता ही नहीं है। दोस्तों जैसा कि समस्या देख रहे हैं आप, एक ऐसी समस्या एक नहीं अनेक है। क्या गांव देहात का आदमी इतना फ्री हो चुका है कि बुलंदशहर जगह जगह चक्कर काटे, उसके बिल इतने एक्स्ट्रा आते, यहाँ आते समाधान नहीं होता, या तो पूरा जमा करो,
उसका संशोधन कराने जाओ तो किराया उतना ज़्यादा लगा देता है, उसकी सुनवाई नहीं होती है, कभी ये लाओ और वो लाओ, बहुत ज़्यादा परेशान। एक एक महीने का किसी का 2000 किसी का 3000 जो घरेलू कनेक्शन है। ऊपर से सरकार ने ऐलान किया था कि जो बिजली के जो बिल थे वो आधे कर दिए गए, आधे किए जाने डबल किए, पता नहीं फीडिंग गलत हो गई दिखे, आधे की बजाय मुझे लगता है डबल ही हो गए हैं। शायद वो भी विद्युत ऊर्जा मंत्री जी उन्हें चेक करवाना चाहिए पूरा सेटअप। तो यहाँ पे जी आपकी क्या प्रॉब्लम है जी? घरेलू कनेक्शन के लिए 30,000 रुपये की बात रखी जय साहब ने एस्टीमेट के नाम पर, 30,000 रुपये चाहिए घरेलू कनेक्शन के लिए। यहाँ पर चांचली रोड पर है का है, घर में बल्ब जलाने के लिए घरेलू कनेक्शन लेना हमें। नहीं वो तो अच्छा किया है, 30,000 वाला आपका स्पेशल बनेगा ना 30,000 में घरेलू कनेक्शन। अब हमें तो पता ना जी स्पेशल बनेगा कैसे, हम तो ये चाह रहे हैं जो भी सरकारी जो खर्चा है वो होना चाहिए। 16 पेयर की जो घर केबल दो कुछ भी दो, कैसे कनेक्शन जाना चाहिए। 65 मीटर की दूरी है सब रही है का। ऐसा है, भारतीय किसान यूनियन से हैं आप तो? हाँ जी, बहुत पैसा है यूनियन पर, उनको 30 नहीं 40 में भी होना चाहिए। आप कैसे भी मान लो आप है का पैसा है या ना, लेकिन ये बात रख रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ये जो आप करा रहे हो नेता नगरी है फलाना हो इस तरीका से 10-5 हज़ार रुपये मैंने दे देते ना तो ये अपने आप कर देते कनेक्शन, कोई चर्चा भी ना रहती। और अब ये कह रहे हैं कि एस्टीमेट लट्ठा के नाम पर फलाने के नाम पर केबल के नाम पर ये कह रहे 30,000 खर्चा आवे वो। मैंने कहा जी 40 मीटर तो है का सरकारी दे, आप 65 मीटर की दूरी है तो 25 मीटर ही तो रही, आप हमारे 16 पेयर के हिसाब से बना दो। एक्शन साहब है उन्होंने भी इनसे फ़ोन करके कही है, माननीय विधायक जी ने सिफारिश करी और एसडीओ साहब और चीफ साहब बुलवाए भी है ऊपरा, जब भी कहीं इनसे है कहा है जी। लेकिन फिर भी इनके दिमाग में पता ना ये पर्सनल एलर्जी मानने या मुझसे या हमारे संगठन से ये जाने। नहीं देखो जेई साहब की जो रोजी रोटी है, यहाँ विद्युत विभाग में जॉब कर रहे हैं तो जनता से ये वहाँ सैलरी जाती है और उन्हें जनता की जो परेशानी उनका समाधान करना चाहिए। तो जेई साहब से थोड़ा व्यस्त चल रहे हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी आपकी क्या किस प्रकार की समस्या है? हमारे संजीव भैया की बस समस्या दूर हो जाए, हमारी यही समस्या है भैया की, और क्या है हमारे भैया हैं इनकी समस्या दूर हो जाए बस। जी क्या क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं? हमारा एक किसान पुत्र इस बिजली विभाग में 8,000 रुपए की नौकरी पर संविदा कर्मी था, जिसकी लाइन पर चढ़ते हुए मौत हो गई। इस विभाग ने उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, विधवा औरत है और 2 बच्चे हैं, उनके लालन पालन के लिए विधवा के लिए इन्होंने ये तक नहीं पूछा कि तू खाना खा रही है भूखी है। इनकी 60,000 रुपये तनख्वाह है, ये जेई है, उसकी 8,000 रुपये तनख्वाह, वो बिजली के खंभा पे मर गया। 8-8 साल के बच्चे हैं उस पर। अब बताइए ये किसान यूनियन भानु क्या गलत लड़ रही है? आप बताएं। नहीं यदि किसी परेशानी के लिए किसी के लिए लड़ रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए तो है नहीं, जनता की उसके लिए आए तो सही लड़ रहे हैं। हम लोग हमारा कोई पर्सनल नहीं, मैं रबूपुरा से पढ़ता हूँ, मेरा गांव फलेदा है, मैं भारतीय किसान भानु का एक छोटा सा सिपाही राष्ट्रीय प्रचार मंत्री हूँ। हमारे यहाँ पदाधिकारियों को बताया कि ये बदतमीज जेई जो है बहुत ही हर किसान से बदतमीजी करता है। अभी एक बहुत बड़ी सूचना आपने देखी भी है, 75 साल के बुढ़े की कहीं के बिजली क्यों ना छोड़ रहे हो भैया, दाढ़ी पकड़ ली। ये समस्या ज़्यादा है कि हमें बिजली न मिले तो एक अच्छी बात है, लेकिन हमारे बुजुर्गों की दाढ़ी पकड़ी जाए ये हम नहीं सहन कर पाएंगे। जी जैसा दोस्तों आपने सुना है अभी जो समस्या जो बताई है, वह समस्या अभी 1 हफ्ते पहले भी आई थी। जो संविदा कर्मी था उसने अपनी समस्या बताई कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मेरी मदद नहीं हो पा रही है, और यहाँ भारतीय किसान यूनियन ने वह मुद्दा आज उठाया है। तो जेई साहब से भी जानना चाहेंगे। तो जेई साहब महोदय जी थोड़ा बताएंगे, जो आप पे जो आरोप लग रहे हैं क्या वो सही है? क्या आरोप लगाए? जैसे आरोप लगाए आप पे इधर दाढ़ी पकड़ने का, गलत आरोप है, गलत आरोप है जी। और जैसे कि बता रहे हैं 20,000 30,000 रुपये का एस्टिमेट जो बनेगा वो जमा करेंगे। वो जैसे बता रहे हैं 20 मीटर मिलती है तो 65 मीटर है उसका चार्ज अलग से लगाया जाए। 40 मीटर की दूरी तक केबल कनेक्शन होता है, ठीक है, उससे अधिक है तो हम एस्टिमेट बनाते हैं। ठीक, जैसा कि जय साहब बोल रहे हैं कि जो मेरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत हैं। और जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर भट्टी चल रही है और खाने पीने की पूर्ण व्यवस्था है, कोई व्यक्ति कहीं नहीं जाएगा और सभी यहीं रहेंगे और सभी को खाना पीना यहीं खिलाया जाएगा, और जेई साहब भी यहीं खाएंगे और बिजली का पूरा स्टाफ भी यहीं खाना खाएगा। जेई साहब जाने की खुशी में भंडारो है रो यहाँ। हाँ अभी जेई साहब को पेट ना भरो, नौटन नई नौकरी लगी है तो थोड़ी सी जरूरत है पैसा की। जी
और जब पैसा पेट भर जाएगा तो जय साहब फिर हमारी तरह चलन लगेंगे। जैसे हम धन्ने पे बैठे हैं, चप्पल उतार के यहाँ बैठे हैं फर्श पर सुबह थे, ऐसे ही जय साहब बैठने लगेंगे। भी जय साहब में थोड़ी सी अकड़ है, नई नई नौकरी की अकड़ है थोड़ी सी, और नौकरी जब चली जाएगी अब पता पड़ जाएगी कि दाल आटो का भाव के बालक प्राइवेट में पढ़ेंगे कि सरकारी में। अब तो हॉस्टल में भेजने की तैयारी चल रही, और जो सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे ना ड्रेस सरकारी मिलेगी जब पता पड़ेगी जय साहब। तो दोस्तों साहब, आप जो पूछना चाह रहे हो, मैं संजय भारद्वाज, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन भानु। तो हमारा दायित्व है और कर्तव्य है कि हम संगठन की बात, किसान की बात सरकार तक पहुंचाएं आपके माध्यम से। तो आप क्या जानना चाह रहे हैं संगठन से, हम आपको बताएंगे। जानना यही चाह रहे हैं कि यहाँ पे पहले भी संगठन आके बैठे हैं, तो पहले भी उनकी समस्याएं थी, तो पहली समस्याओं का समाधान हुआ नहीं हुआ, जैसे कि आज अन्य समस्याओं को लेकर आज बिजली घर पर यहाँ बैठे हुए हैं। पहले चाहे जितने संगठन यहाँ आके अपनी बात कही हो, उनकी बात विभाग ने मानी या नहीं मानी वो दूसरी बात है, लेकिन ये भारतीय किसान यूनियन भानु संगठन है, इसकी बात विभाग को माननी ही पड़ेगी, क्योंकि सूबे में सरकार बनाने का काम ये किसान की सरकार है, बीजेपी की सरकार नहीं है, ये किसान की सरकार है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पूरे प्रदेश में 5 राज्यों में घोषणा करी थी कि भारतीय जनता पार्टी को सभी किसान वोट करेंगे। तो भारतीय किसान यूनियन भानु के प्रत्येक सिपाही ने एक एक वोट अपना चुन चुन के इस सरकार को बनाया है। अगर ये सरकार किसान विरोधी नीति या विद्युत विभाग किसान विरोधी नीति के कारण किसान का शोषण करेगा, तो भारतीय किसान यूनियन भानु इस चीज़ को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि दोस्तों आप बोले हैं कि ये किसान की सरकार है, किसान की समस्या का समाधान करना पड़ेगा। वाकई हमारा देश ही कृषि प्रधान देश है। कि कस्बा जहांगीरपुर गौतम बुद्ध नगर का कस्बा पड़ता है और बॉर्डर का कस्बा पड़ता है। यहाँ रात्रि के लगभग 9:15 बज चुके हैं। यहाँ पर बिजली विभाग की घोर लापरवाही के होते हुए जेई साहब को बंधक बना रखा है। यहाँ भारतीय किसान यूनियन भानु बैठी है और लगभग यहाँ 5 घंटे हो गए किसान यूनियन भानु को बैठे हुए। यहाँ जेई साहब बैठे, उन्हें किसी तरीके की कोई परेशानी तो नहीं है, उनसे हम जानकारी लेंगे और किस तरीके से किस चीज़ को लेकर उन्हें बंधक बना रखा है। जेई साहब, क्या दिक्कत है आपको? यहाँ पर एक कनेक्शन के लेकर मसला चल रहा है। 70 मीटर की दूरी है और वहाँ पर एस्टिमेट बनेगा आपका 40 मीटर का, ठीक है। और ये कह रहे हैं कि हमें एस्टिमेट नहीं चाहिए, हमें केबल कनेक्शन चाहिए, जो कि संभव नहीं है। विभाग 40 मीटर तक ही कनेक्शन देता है। ऐसा ये किसान यूनियन भानु आरोप लगाती है कि आपने किसी से 30,000 रुपये मांगे, वो वीडियोज मेरे पास है। हमने एस्टिमेट में कहा है कि एस्टिमेट इनका 25 से 30 हज़ार का बनेगा। नहीं, क्या वो जो आपका एस्टिमेट है वो एक प्राइवेट घर के लिए है या किसी ट्यूबवेल के लिए? नहीं, घर के कनेक्शन के लिए। घर के 30,000 रुपये का कौन सा एस्टिमेट बनता है? दूरी है तो उसके लिए हमें केबल कनेक्शन देने के लिए एस्टिमेट बनता है। लगभग कितनी दूरी के लिए आप तय करते हैं? 40 मीटर से अधिक होने पर। तो क्या ये बात सही है कि आपने इनको 30,000 रुपये मांगी थी? नहीं, गलत है। यहाँ आप करीब कितने घंटे से बैठे? यहाँ 5-6 घंटे हो गए। 5-6। किसी तरीके की कोई परेशानी हो रही है आपको? हाँ, बैठे हैं तो परेशानी ही है, हम भी चले जाते हैं घर। आपके किसी अधिकारी से बात हो रही है? हाँ, बात हुई है। क्या कहते हैं? कह रहे हैं ठीक है, देखते हैं, कल के लिए आएंगे। तो आप पूरी रात इनके साथ बैठे रहेंगे? नहीं, रिक्वेस्ट करते हैं हम चले जाएं। क्या रिक्वेस्ट किसान यूनियन भानु मानेगी आपकी? देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ भारतीय किसान भानु के पदाधिकारी भी बैठे हैं और लगभग यहाँ 60 से 70 लोग भी यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पे भट्टी चला दी गई है। और आज भानु किसान यूनियन भानु यहाँ से उठेगी भी नहीं। कि कहते हैं कि इनकी समस्या जो है, कुछ बहुत सारी समस्याएं जो यहाँ के पदाधिकारी, उनसे भी हमको आपको रूबरू कराएंगे। मगर यहाँ जे हिसाब से हम देख रहे 4 से 5 घंटे से वो यहाँ बैठे हैं, किसी तरीके की उनको परेशानी तो नहीं है, ये देखते रहेंगे हम। और जे साहब को किसी तरह की परेशानी अभी बताओ। हाँ, सब आए हुए हैं, देखता हूँ सब। देखिए, भारतीय किसान यूनियन भानु के जो पदाधिकारी यहाँ बैठे भी हैं, उनसे पूछेंगे आप किस मांग को लेके यहाँ जे साहब को बंधक बना रखा है, क्या दिक्कत है जी? किसान यूनियन भानु का राष्ट्रीय प्रचार मंत्री होने के नाते मेरे पदाधिकारी, मेरे कार्यकर्ताओं को यहाँ शोषण किया जा रहा है। एक कार्यकर्ता के बुजुर्ग हैं जिनकी उम्र करीब 70-72 वर्ष है। जे साहब ने उनसे अभद्रता की, उनकी दाढ़ी पे हाथ डाला। दूसरा, एक हमारा समदा कर्मी, इसी बिजली घर पर मृत्यु हो गई।
जिसके बच्चे बहुत छोटे हैं, उसकी विधवा औरत के लिए पूरे बिजली विभाग ने कुछ भी कोई सहायता नहीं दी है। दूसरा मसला। तीसरा मसला, एक भैया हैं नेकपुर के हैं मेरे भाई, उनके पूरा पैसा जमा होने के बाद 3 महीने से अभी तक उनके ट्यूबवेल की फुल कॉस्ट में कनेक्शन कराया। 3 महीने से जेई साहब ने आज तक उनके यहाँ तार नहीं खींचा है। फसल सूख गई है किसान की, और बहुत सारी समस्याएं इस बिजली घर से हैं। 24 घंटे में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी का आदेश कि 18 घंटे गांव के लिए और 24 घंटे इस कस्बे के लिए लाइट दी जाएगी। हमें मात्र 2 से ढाई घंटा लाइट मिल रही है, उसमें भी हमारा इतना वोल्टेज लो आ रहा है कि हमारे ना पंखा ना कूलर, हमारे मोबाइल तक चार्ज नहीं हो रहे हैं। हम अपने इन्वर्टर उनको कैसे चार्ज करें, इन सब समस्याओं को लेकर के जेई महोदय से बात की। जेई महोदय के अब शब्द बोलने के कारण किसान भानु ने अनिश्चितकालीन का धरना रख दिया है, और अनिश्चितकालीन का रात दिन का धरना रख दिया। आपकी मांगे क्या क्या रहेंगी जब आपका धरना यहाँ पे चल रहा है? तो आपकी मांगे क्या है कि क्या शासन से मांगना क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो हमें हमारे जो कनेक्शन की मामला है वो होना चाहिए। दूसरा मामला, हमारी समदा कर्मी इस बिजली घर पे जिसकी मौत हुई है उसके लिए सहयोग राशि चाहिए। दूसरे नंबर पर जो नेकपुर का भाई हमारा किसान है जिसकी 3 महीने से लाइट फुल कॉस्ट पे बिल जमा वो करने के बाद भी जेई साहब के अजब सिंह यहाँ हैं, किसान हैं यहाँ पर भी, धरने पर भी हैं। जेई साहब उससे पैसा की मांग कर रहे हैं कि इतने पैसा देगा, जब तक मैं तेरी ट्यूबवेल चालू नहीं होने दूंगा। उसके बिल्कुल जो फसल है वो सूख चुकी है, फसल वो खाएगा कहाँ से, उसकी भी समस्या है। और कौन मुआवजा देगा उसकी जो फसल सूख गई है? 3 महीने पहले जब फुल कॉस्ट में हमने पैसा जमा कर दिया तो क्या हमारा तार नहीं खींचना चाहिए था? हमारी ट्यूबवेल चालू नहीं होनी चाहिए थी किसान की? जी साहब, आप ये सुन पा रहे हैं कि ये आरोप जो लगा रहे हैं किसान भानु के, ये क्या सही है? करता है लाइन जुड़ने से, आप चले जाइए वहाँ पर, क्या आपका ही किसान भाई जो है उस ट्यूबवेल से कनेक्शन नहीं जुड़ने दे रहा है। सर प्रावधान में तो आपने ही दिया है हमें, बोले कि आप ट्रांसफार्मर को बाहर कितने दिन में निकालेंगे। प्रावधान किसका है? आपका ही प्रावधान है। अगर बाउंड्री के अंदर उसने ले रखा है तो ये भी प्रावधान नहीं है कि 4 दीवारी के अंदर भी कोई किसान 4 दीवारी के अंदर भी ट्रांसफार्मर को नहीं ले सकता कोई, ये भी प्रावधान है। जब मेरे को एस्टीमेट में ये बोला गया है, बोलो एससी साहब से नोएडा मिल के आया हूँ मैं, एमडी साहब मेरठ भी मिल के आया हूँ कि ट्रांसफार्मर को बाहर निकाल लिया। क्या 2 महीने से ट्रांसफार्मर बाहर नहीं निकलता? आज 3 महीने का टाइम हो चुका है, 3 महीने के अंदर ट्रांसफार्मर बाहर निकला है और मेरे को आज तक भी कनेक्शन नहीं मिला है। मेरी 2 फसल सूख चुकी हैं, मैं बच्चों को क्या खिलाऊंगा? समस्याएं तो बहुत हैं। किसान भानु आज यहाँ धरने पे बैठे, अनिश्चित काल के लिए बैठी, और भी यहाँ किसान उनके लोग बैठे हैं, उनसे मैं बात करना चाहूँगा, इनकी समस्या भी सुनना चाहूँगा। जी बताइए। एक सबसे बड़ी बेईमानी, जब ये ट्रांसफार्मर का पैसा पहले किसान से ले लेते हैं तो जब नया कनेक्शन देते हैं तो ट्रांसफार्मर की कीमत उस पर भी जोड़ते हैं। ये बेईमानी नहीं है क्या विभाग की? आपकी किसी अधिकारी से बात होती है इस चीज को लेके? एसपी साहब से हुई सी, जेवर पंचायत की थी इस बात पर, वो मना करके गए थे कि जो भी नया कनेक्शन होगा उसकी कीमत नहीं ली जाएगी। और ये जेई साहब उसकी कीमत ट्रांसफार्मर की लगा रहे हैं, जबकि किसान उसकी कीमत दे चुका है। तो हमारे साथ बने रहें और मैं आपकी बात सुनवा, किसान भानु की आपको बात सुनवाता रहूंगा और देखता रहूंगा कि दोस्तों इनकी समस्या क्या रही है। 65 मीटर की दूरी को घरेलू कनेक्शन के लिए 30,000 रुपए की बात रखी है इन्होंने। ये साहब ने 30,000 रुपए की मांग की है। हाँ, 65 मीटर की दूरी पे घरेलू कनेक्शन जहांगीरपुर। हम और उन्होंने कही, एक्शन साहब ने 16 पेयर का कनेक्शन इन्हें दे दो, केबल को जो एस्टीमेट आवे 10,000 12,000 वो वहन कर दी हूँ। तो हम उस पर भी एग्री है। अब 30,000 रुपये कहाँ से दें हम कनेक्शन के लिए? समस्याएं बहुत हैं और लोगों से बात भी कराता रहूँ। हाँ दादा बताइए क्या करें? एसडीओ साहब ने बोला है कि आप कनेक्शन कर दीजिए, एक्शन साहब ने भी बोला है, उसके बाद भी कनेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है कि केबल नहीं है, हमारे पास एस्टीमेट का सामान नहीं है, पब्लिक को केवल बहकाने का काम ये कर रहे हैं। कम से कम ऐसा भी सुना गया था कि जेई साहब ने ये बोला था कि भानु संगठन का कोई भी पदाधिकारी या कोई सिपाही आएगा उसका काम नहीं किया जाएगा। ये बात सही है? बिल्कुल ये सही है जी, इन्होंने कही है कि इसी वजह से तुम नेता नगरी से करा लो है। का जेई साहब क्या ये बात सही है? नहीं, गलत बात है।
वो आपकी बात को झुठला रहे हैं। अगर कोई ऐसा कोई सबूत है कि भाई पेश करें कि हाँ ये भानु किसान यूनियन के जो भानु का जो आदमी है उसका काम नहीं होगा। 2 महीना है गए, 2 महीना से मैं चक्कर काट रहा हूँ उनके जेई साहब के, एसडीओ साहब के। 2 महीना से घूम रहा हूँ घरेलू कनेक्शन के लिए यहाँ, और 15,000 रुपये देने के लिए भी तैयार हूँ मैं। एस्टीमेट 16 पेड़ कमीशन उसके लिए केबल के लिए, लेकिन ये 30,000 रुपये कह रहे हैं। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं, ये जो आरोप लगा रहे हैं कि मुझे 30,000 रुपये घरेलू कनेक्शन के मांगे गए। और भी हमारे साथ, हाँ दादा बताइए क्या परेशानी आपकी? मेरी परेशानी ये है कि मेरी दाढ़ी पकड़ के लाई और मुँह पर केस लगा दियो, और लोगों ने कहा है किसान परेशान हैं। किसने आपकी दाढ़ी पकड़ ली? जय साहब ने। कब की बात है? है कि कोई 10-15 दिन। देखिए इनकी परेशानी ये रही पर्सनल, मगर यहाँ जो और भी अधिकारी बैठे उनसे थोड़ा बात करना चाहेंगे। हर कोई दादा बता ले आप क्या परेशानी को लेकर बैठे हैं यहाँ, बताइए जरा आप। ऐसा अभी हम 4 घंटे आके बैठे हैं, 4 घंटे में इतनी समस्याएं आ गई हैं जेई साहब की। अचानक आके बैठे हैं, जे किसी को बताया नहीं कुछ भी। और सुबह जब धरना शुरू होगा 10 बजे से, हमारा धरना प्रॉपर जब 10 बजे से शुरू होगा तो जेई साहब की अपार समस्या आएंगी। और सुबह जब आप आना और बाइक लेना, जब क्षेत्रीय जनता होगी इकट्ठी, हर गांव से आदमी आएंगे, इनकी समस्या तो जब आएंगी सामने। अगर आपकी यहाँ सुनवाई नहीं होती है तो अगली रणनीति क्या होगी आपकी? अगली रणनीति जो संगठन की रणनीति होगी वो हमारी रणनीति होगी। और सर समस्या सर एक नहीं है। आपके संगठन के लोग तो बैठे ही हैं, क्या अभी आपकी ने रात में क्या बनाया प्रोग्राम के, भाई सुबह क्या प्रोग्राम करना होगा? सर वो सक्षम अधिकारी और आएंगे, जो हमारे संगठन के जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो और आएंगे, और उनके द्वारा रणनीति बनाई जाएगी। यहाँ पे बिजली घर पे एक समस्या नहीं है, रोजीना की समस्या है। और आप लेट आए हो, थोड़ी देर पहले आते तो यहाँ काफी लोग थे। हमने सुना था बिजली घर पे आपने ताला डाल दिया था। बिजली घर पे ताला डालते ही और क्या करते? इससे क्या लोगों की समस्या सोल्व हो जाएगी? समस्या सॉल्व नहीं होगी तो फिर क्या करें बताओ। देखिए और भी हमारे साथ अधिकारी यहाँ बहन, उनसे भी बात करेंगे। और कोई भैया जो किसान जो यहाँ आ रखे हैं, कोई अपनी बताना चाहेंगे समस्या क्या रही होगी उनकी? भानु के आसिफ भाई हैं, जरा उनसे पूछेंगे क्या समस्या, किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं और ये कब तक बैठे रहेंगे और इनकी क्या लास्ट तक ये रणनीति रहेगी, क्या रहेगा आसिफ भाई? रहेगा ये कि सबसे पहली समस्या जो हम इनके पास लेके आए थे लगभग 3:30 बजे के करीब, हमारी महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सीमा भाटी जी हमारे साथ मौजूद थी। हमने इनको फ़ोन किया, ये बोले जी मैं आ रहा हूँ, ये यहाँ पे आए। तो इनका बात करने का ढंग और इनका व्यवहार बहुत अच्छा नहीं था। उसके बावजूद भी हमने अलग में इनसे कहा कि मैं इस समस्या को समाधान कर दीजिए, ये आपके लिए ठीक रहेगा। लेकिन उन्होंने कहा जी बिल्कुल कुछ नहीं, 30,000 रुपये लगेंगे, इससे कम में कोई बात नहीं बनेगी। अब जब हम यहाँ अनिश्चितकालीन धरने का हमने घोषणा कर दी तो यहाँ समस्या और लोगों की आने लगी। एक हमारा बेचारा गरीब आदमी है, उसका बिजली का बिल आया, उसने 30,000 रुपये जमा कर दिए, रसीद ले ली। फिर उसने 5,000 और जमा कर दिए, रसीद ले ली। अब उसके बाद 87,000 रुपये का बिल भेज दिया और कनेक्शन काट दिया। ये कह रहे जी हमारा पता नहीं तुम्हारे 30,000 और 5,000 कहाँ गए। वो आदमी है या नहीं है? वो आदमी यहाँ है, उसके पास रसीद मौजूद है, उसके पास रसीद मौजूद है दोनों 35,000 रुपये की। लेकिन वो 35,000 रुपये उसका पता ही नहीं कहाँ गए, और 87,000 रुपये का बिल उसको देकर कनेक्शन काट दिया उसका। आपकी इस बात को लेकर किसी अधिकारी से बात हो पाई है? नहीं, हमारी अधिकारी से बात क्या होगी। हमारी तो मांग ये है कि जो भी सक्षम अधिकारी जेई साहब चाहेंगे उसको यहाँ बुलाएंगे और यहाँ पंचायत के बीच में ही बात होगी, जो भी बात होगी। जेई साहब को आप कितने टाइम तक रोक पाएंगे? जेई साहब को तो हम 1 महीने में रोक लेंगे। यहाँ 1 महीना भी अगर हमारी समस्या का समाधान होने लगा तो 1 महीना यहीं जेई साहब रहेंगे और यहीं हम रहेंगे। कब तक रहेगा जी? अनिश्चितकालीन धरना रहेगा। सुबह की रणनीति क्या रहेगी आपकी? सुबह की रणनीति ये रहेगी, जब तक कोई अधिकारी नहीं आएंगे, वार्ता नहीं करेंगे, हम इनके साथ ही रहेंगे। इनके साथ इन्हें नहीं जाने देंगे हम घर पे। जब हम यहाँ रहेंगे तो ये भी यहीं रहेंगे। नमस्कार, मैं बसंत ठाकुर और आप देख रहे हैं AMB लाइव। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको कस्बा जहांगीरपुर से दिखा रहा हूँ, गौतम बुद्ध नगर का ये बॉर्डर का गांव लगता है, कस्बा लगता है। यहाँ पे भारतीय किसान भानु का जो बिजली घर पे धरना चल रहा है। आप बने रहें और हम दिखाते रहेंगे जब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।